हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस के लिए मिनी टेस्ट संख्या 22, जो कि उत्तर प्रदेश आरओ या आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही कुछ स्मार्ट नोट्स बताएंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो आपके क्या होगा एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कीटभक्षी पौधा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कीटभक्षी पौधा है? निक्टेन्थिस, निलुम्बो, निक्टोनियान या निफेंथिस। ठीक है, तो ये आपके सामने मौजूद है। अब इसको बताना है क्या है, कौन जो है कीटभक्षी पौधा है। तो निफेंथिस जो है क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है। एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में एक मांसाहारी पौधा है जो अपने पोषण की आवश्यकता के लिए कीटों को खाता है। ठीक है, अच्छा, निक्टेन्थिस क्या है? एक पुष्पीय पौधा है। ठीक है, ये क्या है? पुष्पीय पौधा है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पीय पौधा है। निलुम्बो क्या है? निलुम्बो एक जो है जलीय पौधा है, यानी कि एक्वाटिक प्लांट है, जलीय पौधा है। ठीक है, और निक्टोनियन जो है क्या है? एक शाकीय पौधा है, यानी कि हर्बेसियस प्लांट है। ठीक है, एक शाकीय पौधा है। बाकी निफेंथिस क्या है? ये मांसाहारी है, जो कि क्या था आपका आंसर था। आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये सारे जो प्रश्न है ये जो है ये आपके पीसीएस 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, पीसीएस 2023 के एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए थोड़ा जानना जरूरी है कैसा प्रश्न आता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 60 अध्याय 8 खंड, 120 अध्याय 8 खंड, 100 अध्याय 5 खंड, 80 अध्याय 7 खंड, 120 अध्याय और 8 खंड है। ठीक है, किसमें? चरक संहिता में। तो ये रटने वाली बातें हैं, इसको याद कर लेना है। 120 अध्याय 8 खंड चरक संहिता में है। प्रथम भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटीज NCMB कहाँ पे स्थित है? ठीक है, भारत की प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB कहाँ पे स्थित है? मुंबई, पांडिचेरी, जामनगर या भावनगर? तो ये जो है जामनगर गुजरात में है। ठीक है, जामनगर गुजरात में है। रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायता से इसको खोला गया है, ओपन किया गया है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटीज को। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का टीका जो है डिप्थीरिया से बचाता है? जो किस प्रकार का टीका जो होता है डिप्थीरिया से लोगों को बचाता है? लाइव, अटेन्यूएटेड, वायरल वेक्टर, टॉक्सोवाइड या mRNA? तो उत्तर जाएगा सी, यानी कि टॉक्साइड जो है क्या करता है, इस तरह का जो है टीका जो है क्या करता है, हमें डिप्थीरिया से बचाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि टॉक्साइड टीका जो है डिप्थीरिया से बचाव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाला गैस के रूप में जाना जाता है? यानी कि हंसाने वाला गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या अमोनिया को? तो उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो है केमिकल फार्मूला क्या है? N2O। ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्या है? हंसाने वाली गैस है। इसको सूंघने से क्या होती है? हंसी उत्पन्न होती है, लोग हंसने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में, ठीक है, भारत में जनगणना पे बात की जा रहा है। जनगणना का सर्वप्रथम कब किया गया था भारत में? ठीक है, इस पे आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है 1871 में, वर्ष 1881 में, वर्ष 1861 में या 1850 में। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से तो बी उत्तर सही है। हालांकि जो पहली जनगणना हुई थी भारत में वो हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। उस समय जो है यहाँ का वायसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड मेयो हुआ करता था, लॉर्ड मेयो। लेकिन 1881 से
1881 से यह क्या हो गया, हर 10 साल पे, हर 10 साल पे यह नियमित रूप से जनगणना होने लगी। तो भारत की जनगणना जो है सर्वप्रथम 1881 में थी और हर 10 साल पे जो है ये होने लगी थी। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची का मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 है, सूची 2 है, पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान है, तो बताना है, ठीक है। देखिए जो निवास है, निवास कहाँ पे है, निवास भैया है महाराष्ट्र में, निवास है महाराष्ट्र में, ठीक है। ईसमपुर कहाँ है, तो ईसमपुर है आपका कर्नाटक में। ईसमपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। डिडवाना कहाँ है, वो है आपके राजस्थान में। और गुड़ियाम गुफा कहाँ है, तो वो है आपका तमिलनाडु में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इसको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1857 के विद्रोह के स्थान, विद्रोह का आरंभ से सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे विचार करना है, ठीक है। देखिए तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, हमें दिख रहा है, 2 ऑप्शन नहीं है। लखनऊ का जो विद्रोह हुआ था जो 4 जून को नहीं हुआ था, 1857 को नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 30 मई 1857 को, ठीक है। 30 मई 1857 को हुआ था। और जो झांसी का विद्रोह हुआ था वो मई में नहीं हुआ था, ये क्या हुआ था, ये जून में हुआ था। तो 2 ऑप्शन तो नहीं मिल रहे हैं। बाकी मेरठ का 10 मई 1857 सही है, बैरकपुर जो है 29 मार्च 1857 सही है। तो इसमें आंसर जो है 2 हो जाएंगे, ए और बी दोनों। लेकिन हालांकि अब यहाँ पे जो है आयोग गलतियाँ कर देता है तो मजबूरी हो जाती है, अब बच्चा क्या करे। तो यहाँ हमें लगता है कि दोनों पे मार्क्स मिले होंगे, ठीक है, कोई भी आप मारे होंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है हमारा समाप्त होता है। बस आपसे जो बार बार अपील करते हैं वही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। बाकी बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।